साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन टकराव की आशंका बढ़ी। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में दाखिल हो चुका है यूएसएस रोनाल्ड रीगन। विजुअल्स के साथ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ताइवान की तरफ बढ़ने की खबर। फिलहाल आइलैंड के पास रुका हुआ है यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर। पेलोसी के संभवत ताइवान दौरे को लेकर यह तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगर ऐसे हालात बने, ऐसी स्थिति बनी कि पेलोसी के ऊपर चाइना कोई रिएक्टिव एक्शन करता है, तो उनके पास कोई काउंटर मेजर होना जरूरी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान को लेकर इस वक्त अमेरिका और चीन में टकराव काफी बढ़ चुका है। इस मुद्दे पर प्रेसिडेंट बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर बात भी हुई। सोचिए, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि इस बातचीत में रूस और यूक्रेन के बीच वॉर को लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। लेकिन इतना जरूर कहा गया कि ताइवान को लेकर दोनों देशों के लीडर्स के बीच डिफरेंसेस बने हुए थे। वॉर को लेकर बातचीत नहीं हुई है, तो क्या वो लोग वेदर के ऊपर बात कर रहे थे, या ये बात कर रहे थे कि चाइना में टेम्परेचर कैसा है? सोचिए आप जरा। इन मतभेदों को यूएस कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के संभवत ताइवान दौरे ने हवा दी है। नैन्सी पेलोसी का एशिया दौरा कंफर्म हो चुका है, लेकिन इस दौरे में अभी तक ताइवान को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। सिर्फ जापान, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया जाने की बात हो रही है। जापान, मलेशिया, सिंगापुर और साउथ कोरिया। इसीलिए चीन और अमेरिका के बीच सिचुएशन काफी टेंस है। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइनीज आइलैंड के पास डिप्लॉय कर दिया है, सिंगापुर से रिवर्ट किया है। ताइवान को लेकर टेंशन किस हद तक आगे बढ़ चुकी है, आप जरा ध्यान से देखिएगा इस रिपोर्ट को, क्योंकि बड़ा सवाल है कि क्या ताइवान यूक्रेन के बाद अगला फ्लैश पॉइंट हो सकता है। ध्यान से देखें ये रिपोर्ट। अमेरिका की तीसरी सबसे ताकतवर नेता यूएस कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का एशिया दौरा शुरू हो चुका है। इस दौरे को लेकर दो परमाणु ताकतें अमेरिका और चीन आमने सामने हैं, क्योंकि अभी तक पेलोसी की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि वो ताइवान जाएंगे या नहीं। इसलिए चीन धमका रहा है, अमेरिका धमकियों के जवाब देने के मूड में है। पेलोसी के दौरे को लेकर यूएस मिलिट्री तैयार है, अलर्ट है। किसी भी चाइनीज मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए अमेरिका के वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर स्टैंड बाय मोड पर है। यूएस नेवी की 7th फ्लीट वाला यूएसएस रोनाल्ड रीगन एक बार फिर साउथ चाइना सी में आ चुका है। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर स्प्रैटली आइलैंड में तैनात हो चुका है, जहां चीन का सैन्य अड्डा है। जानकारी यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया में तैनात अमेरिकी टोही विमान RC-135B ने स्प्रैटली द्वीप में एयर पेट्रोलिंग भी की। आपको बता दें कि अमेरिका का वॉरशिप इस वक्त ताइवान से सिर्फ 1,500 किलोमीटर की दूरी पर, इसीलिए चीन भी लाल आंख दिखाने लगा है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र है कि चीन ने यूएसएस रोनाल्ड रीगन के रूट को देखते हुए स्प्रैटली आइलैंड पर अपने फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। ये तक कहा गया है कि 26 जुलाई से ही ये लड़ाकू विमान डिप्लॉय हो चुके हैं, क्योंकि इसी दिन सिंगापुर से अमेरिकी वॉरशिप्स ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। चीन की तरफ से इस बात का अंदेशा जताया गया कि यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चीन सागर में उसके सैन्य अड्डों की जासूसी करने पहुंचा है। अमेरिका और चीन की तैयारियां इसलिए हैं क्योंकि पेलोसी ने अपने एशिया दौरे को किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह प्रोजेक्ट किया। उनके जापान, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यहाँ तक कि इंडोनेशिया जाने की बातें हो रही हैं, लेकिन ताइवान जाएंगे या नहीं, ताइवान में स्टॉपेज होगा या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं। यही वजह है कि चीन अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है, और अगर वाकई कुछ ऐसा हो गया तो फिर बात परमाणु युद्ध तक जा सकती है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।